बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद हिना में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर आपने कभी ना कभी खाई होगी या घर में बनाई होगी। अगर नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। इस रेसिपी का नाम है अरवी गोश्त का सालन। बहुत ही आसान रेसिपी है। और हाँ, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है जी गोश्त लिया है, मटन लिया है 1 पाव, आप बीफ भी ले सकते हैं। 5 से 6 अदद हमने लिए हैं अरवियाँ। अभी हमने इनके छिलके नहीं उतारे, अभी हम उतार लेंगे। उसके बाद जाएगा ऑयल आधी प्याली, घी भी आप ले सकते हैं। लहसुन के जवे जाएंगे 5 से 6 अदद। 1 टेबलस्पून जाएगा जी अदरक का पेस्ट। 1 अदद प्याज जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। 2 अदद जाएंगे इसमें टमाटर। 2 अदद हरी मिर्चें। उसके बाद जाएगा हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकलिंग के लिए, सजावट के लिए। मसाले जो इस्तेमाल होंगे इसमें 1 हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने वो लिया है कुकर में हम बना रहे हैं। उसमें हमने डाला है गोश्त, प्याज ऐड किया है। उसके बाद जाएंगे इसमें लहसुन और उसके बाद जाएगा अदरक का पेस्ट। आप देगची में भी चाय बना सकते हैं, कुकर में ये है कि जल्दी बन जाएगा। उसके बाद हमने ऐड किए मसाले। अगर आप देगची में बनाएंगे तो 1 घंटा आपको लगेगा, कुकर में बनाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुकर बंद करके रख दिया है आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे। अगर आप कुकर में देगची में बनाएंगे तो 1 घंटा आपने रखना है, अगर कुकर में बनाएंगे तो आधा घंटा रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है, मैंने खोल दिया है कुकर। अब देखते हैं हम गोश्त गला है कि नहीं। साइड प्लेट में आप निकाल के देख लें। अब हम चेक करते हैं कि गला है कि नहीं। ये देखें अच्छी तरीके से बिल्कुल गल चुका है गोश्त। आप ही निकाल के चेक कर लें। दूसरी साइड पे हमने अरवियों को कट करके मसाला वो नमक लगा दिया है ताकि इनकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर और हरी मिर्चें भी काट दिए हैं। अब हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके और ऑयल ऐड करके 10 मिनट तकरीबन पकाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अब इसकी भुनाई करेंगे। पानी भी खुश्क हो गया था और वो होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमने ऐड किए हैं अरवियाँ। जब तक ऑयल ऊपर हल्का सा ना आ जाए, देखें आना शुरू हो गया। ऑयल आप देख सकते हैं आना शुरू हो गया हल्का हल्का। अब हम डालेंगे जी पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी डालें जितना आपने शोरबा रखना है। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अरवियाँ भी गल चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब लास्ट में हम जी ऐड करेंगे इसके ऊपर लास्ट में हमने ऐड किया गरम मसाला पाउडर और अब हमने सर्विंग के लिए निकाल दिया। इसके ऊपर आप लास्ट में क्या कहते हैं धनिया जो हमने काट के साइड पे रख दिया था उसके ऊपर वो छिड़क दें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी तैयार है। ज़रूर मुझे ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों के साथ और अपने प्यारों के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही इंतहाई आसान रेसिपी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।